गर्दन सीधी करके बैठें और लंबे गहरे श्वासों के साथ एक बार ओमकार चैंट करते हुए पतंजलि प्रेयर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी को पुनः प्रणाम। और अभी हम पतंजलि योग दर्शन का समाधिपाद चैंट कर रहे हैं। तो अभी हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। कल वाली क्लास है ना, वो ना डाउन मतलब वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो सर आप अपनी जो गीता पढ़ाओ ना, उस टाइम सर एक बार दोबारा वो पीडीएफ हमें शो कर देना था कि हम स्क्रीनशॉट ले लें सर उसका। पीडीएफ भी शो कर दूंगा, हल्का हल्का रिव्यू करा दूंगा मैं आपको पिछली क्लास का। ठीक है जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी। हेलो सर, मैं आपसे हाँ एक जी। चीज रिक्वेस्ट करूं तो प्लीज आप इसको फर्स्ट श्लोक से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है कि प्रोनाउंस करते नहीं बन रहा है। किसको? ये पतंजलि योग सूत्र को? नहीं, ये जो चैप्टर सेकंड अपन शुरू किए हैं ना, पतंजलि योग सूत्र का साधन पाद। हाँ जी। अच्छा ठीक है जी सर, थैंक यू। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? जी यस सर। पतंजलि योग दर्शन साधन पाद है। जैसा कि हम समाधि पाद पढ़ चुके हैं, समाधि पाद में हमने 51 सूत्रों को चैंट किया था। अभी जो दूसरा साधन पाद है उसमें 55 सूत्र हैं। साधन पाद और विभूति पाद में दोनों में 55 है, और पहले में 51 और लास्ट में जो कैवल्य पाद है उसमें 34 सूत्र हैं। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 195 सूत्र हैं पतंजलि योग दर्शन में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कितने हैं और किस पाद से कितने कितने सूत्र हैं, ये आप याद रखें। तो आइए पहले से शुरू करते हैं। क्रिया योग का रूप बता रहे हैं। तपः स्वाध्यायेश्वर, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। अभी से यदि तोड़ के बोले तो तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर का। इसका फायदा क्या है फिर क्रिया योग का? समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च। समाधि
भावनार्थः क्लेशतनु करणार्थश्च। इसके बाद जो पंच क्लेश हैं उन्हें बता रहे हैं कौन कौन से। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। तोड़ के बोले तो अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अब अविद्या का जो क्षेत्र है, अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम्। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम्। और तोड़ के बोले तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम्। विच्छिन्न उदाहरणाम, यहाँ इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर का अनित्याशुचि दुःखानात्मषु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्याशुचि दुःखानात्मषु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्या अशुचि दुःख अनात्मषु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। अस्मिता का स्वरूप बता रहे। दृग दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। दृग दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। दृग दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। इसके बाद सुख का स्वरूप बता रहे हैं। सुखानुशयी रागः सुखानुशयी रागः सुखानुशयी रागः। नेक्स्ट वन दुःखानुशयी द्वेषः दुःखानुशयी द्वेषः। अभिनिवेश का स्वरूप स्वरशवाही विदुषोऽपि विदुषोऽपि, इधर मिला के बोलेंगे इसको, विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरशवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। रूढ़ो रूढ़ो सर ये 2 बार आ लिखा है, जो इसको हम बोल तो है ही नहीं रहे, मतलब इसका समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। एक्चुअली ये 2 दीर्घ लिखे ना, गुरु और हर्ष दुर्ग, इनका मतलब ये होता है कि जब ये तथा थोड़ा ये लंबा प्रोनाउंस करना होता है, थोड़ा देर तक प्रोनाउंस करना है। जैसे ऐसे नहीं बोलोगे तथा रूढ़ो अभिनिवेश, बोलोगे तथा रूढ़ो अभिनिवेश। थोड़ा उसे ना ऊपर तानना होता है, वॉइस को ले जा करके प्रोनाउंसिएशन के लिए। ये ह्रस्व दीर्घ गुरु और ये आते हैं ना, तो ये इसमें क्या है
इसे आप थोड़ा लंबा तानोगे यहाँ पे, ठीक है। जी 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 ओके, व्याकरण के अनुसार। हाँ जी, व्याकरण की दृष्टि से जो हर्ष दीर्घ होते हैं ना, और दीर्घ और गुरु हर्ष आदि जो बोले जाते हैं, ये वो चीजें हैं, ये मात्राएं हैं एक प्रकार की। जी हाँ, नेक्स्ट वन, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। अभी आगे और किस चीज से दूर की जा सकती है, इन क्लेशों से छुटकारा पाया जा सकता है? ध्यान से, ध्यान से कह रहे हैं, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयास्तद्, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। नेक्स्ट वन, क्लेशमूलः, क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः, क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः, क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। नेक्स्ट वन, 30 नंबर, सति मूले तद्विपाको, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः, ते लाद परिताप फलाः। ये इसमें ना, ये जो आधा ह है, ह जो है वो आधा अक्षर है, और जो ल है ये पूरा है। तो ला थोड़ा ह को थोड़ा कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए प्रोनाउंस करते हैं, और ल थोड़ा पूरा बोलना पड़ेगा। ते लाद परिताप फलाः, पुण्या पुण्य हेतुत्वात्, ते ह्लाद परिताप फलाः, पुण्या पुण्य हेतुत्वात्, ते ह्लाद परिताप फलाः, पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। सर इसमें पफला होगा या लाद परिता फला होगा? नहीं, परिताप फला, परिताप फला, ते ह्लाद ऐसे बोलिए, और फिर बोलिए परिताप, परिताप फला। ये जो है ना, यहाँ पे एक मिनट, मुझे लेट मी चेक, यहाँ पे परिताप फला है कि शायद। भैया जी एक बार तोड़ के उसको रिपीट कर 14 नंबर। इसको कौन सा, कौन से वाले की कह रहे थे, रिपीट करिए। 14 सर। यहाँ पे ना देखो, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो है ना, ते परिताप फला नहीं है, यहाँ ते परिताप है। आप मूल टेक्स्ट में देखोगे ना, तो ते ह्लाद परिताप फला, आपने जो पीडीएफ भेज रखी है पतंजलि योग दर्शन वाली, उसे आप खोलोगे तो उसमें यहाँ जो है ना, इस जगह पे परिता, देखो इस जगह पे, यहाँ मेरा कर्सर है, वहां पे प और है, परिताप फलाह ऐसे है वो, ठीक है। यानी वो ताप होते हैं ना, ताप और फल, तो यहाँ पे वो आएंगे, हर्ष और शोक परिताप फला, फल देने वाले, ठीक है। यहाँ पे परिताप फला है, क्लियर हो गया। ते ह्लाद परिताप फलाः, पुण्या पुण्य, तोड़ के बोलो तो पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, ठीक है। 15 नंबर का, परिणामत
संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव। नेक्स्ट लाइन में सर्वं विवेकिनः, यहाँ पे ठीक है। परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। ठीक है। अब चतुर्व्यूहवाद का जो हे का स्वरूप है, हेयं दुःखम हेयं दुःखम अनागतम, हेयं दुःख मनागतम। मिला के बोलोगे तो मनागतम बोलेंगे, नहीं तो कैसे बोलना है, हेयं दुःखम अनागतम, हेयं दुःखम अनागतम। ये दुख क्यों होते हैं, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है? कारण है दृष्ट दृष्ट दृश्ययोः दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। नेक्स्ट, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम। प्रकाश क्रिया दृश्य का स्वरूप है, ये मूलभूत प्रकृति का स्वरूप। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम। लेकिन नेक्स्ट में पतंजलि योग दर्शन की तत्व मीमांसा, विशेषा विशेष विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। तोड़ के बोले तो विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि। ठीक है। अब दृश्य का स्वरूप बता रहे हैं, दृश्य कैसा है। दृष्टादृशि मात्रः दृष्टादृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। दृष्टादृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। ठीक है, आज 20 तक ओवर करते हैं इससे। श्रीमद् भगवद गीता कमर गर्दन सीधी, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। कल जो पिछली कक्षा में हमने अष्टम अध्याय से पढ़ा था, अष्टम अध्याय में कृष्ण के कुछ अर्जुन
कृष्ण से अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए, कुछ विशेष प्रश्न, जिसमें कि ब्रह्म के स्वरूप को पूछा गया कि ब्रह्म क्या है और जो आध्यात्म है वो क्या है, तथा कर्म किसे कहते हैं ये पूछा गया। उसके बाद अधिभूत कहते किसे, इसे पूछा गया। अधिदैव का क्या मर्म है ये भी पूछा गया। फिर नीचे और पूछा गया कि जो अधियज्ञ है उसे कैसे मानते हैं, किसको कहते हैं। मरते समय जो योगी लोग हैं, जो जितेंद्रिय लोग हैं, वो तुम्हें कैसे पहचानते हैं आपको, ये चीज पूछी अर्जुन ने। फिर नीचे भगवान ने उनका उत्तर दिया, ये जो ब्रह्म है वो अक्षर है और जीव का जो आध्यात्म स्वभाव है वो जो है, आध्यात्म जो है जीव का अपना स्वभाव है और भूत भाव को उत्पन्न करने वाला कर्म कहा गया है। फिर अधिभूत जो नश्वर भाव है, जो नाशवान चीजें हैं जितनी भी, वो अधिभूत हैं। और चेतन पुरुष अधिदैव कहा गया है और अधियज्ञ स्वयं ईश्वर को बोला गया है यहाँ पे। और फिर उसका रास्ता बताया गया कि जो अंत समय में शरीर त्यागते, मेरा ध्यान करते हुए वो मुझ में समा जाते, मुझको प्राप्त होते हैं, वो बताया गया। और जो जैसे भाव में रह करके अंत समय अपनी अंतिम श्वास लेता है वो उसी रूप में जाकर के प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और ओम के अक्षर को, ओम को स्मरण या ध्यान करने के लिए बोला। उसके बाद फिर इसी जगत में आकर के फंसता है, ऐसा कहा गया है। और जो अगला चैप्टर ने ये पढ़ा, इसमें कोई विशेष नहीं था, इसमें सिर्फ योग जीवन महात्म्य वाला जो एक क्वेश्चन बन सकता है कि LIC का ध्येय, ईश्वर की शक्तियां और सिद्धियां क्या क्या हैं, वो श्रेष्ठ चीज कौन सी है जो ईश्वर ने अपने आप में मानी है या अपने लिए प्रिय मानी है। जैसा कि यहाँ पे देखो चर्चा की गई है, इंद्रियों में मन को श्रेष्ठ माना है, ठीक है। शब्दों में जितने भी शब्द हैं ओंकार श्रेष्ठ है। आप इसे ओरली थोड़ा निगाह डाल लीजिए, याद रखना कि भाई दबी कोई क्वेश्चन बन जाए इन दोनों चैप्टर से। बाकी पूरा समय देना इसमें ज्यादा वो नहीं होगा कि श्लोक वाइज हम देखें, लौट फेर के बातें वही है। तो शब्दों में ओंकार, यज्ञों में जो ये जो जप यज्ञ है, यानी जिसे जप करना कहते हैं, वो वाला यज्ञ इसमें अपना रूप बताया है कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और वृक्षों में पीपल वृक्ष हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ और शास्त्रों में ये जो शस्त्र होते हैं, शस्त्रों में वज्र जो इंद्र का शस्त्र है वो हूँ। पितरों में आर्यमा कोई होंगे जो है, कोई विशेष पितर जो है। और दैत्यों में प्रहलाद, जो दानवों में प्रहलाद थे वो है। नदियों में गंगा नदी, जैसा कि हम सभी श्रेष्ठ मानते हैं, पवित्र मानते हैं। अक्षरों में आकार, और यहाँ पे बात करें समासों में द्वंद्व समास हैं, छंदों में गायत्री और कवियों में शुक्राचार्य को अपने आप को बताते हैं कि मैं हूं। और महीनों में मार्गशीर्ष महीना श्रेष्ठ बताया है और इन्हीं में कहते हैं कि मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। ऋतुओं में बसंत और जलाशय जो होते हैं, समुद्र जलाशय जहाँ पानी भरे जाते हैं, उनमें मैं समुद्र हूँ। घोड़ों में उच्च श्रेयवा हूँ। हाथियों में जो ऐरावत जो कि इंद्र का वाहन है वो हूँ। और जो गाय हैं उनमें मैं कामधेनु हूँ। गाय में बात की गई है, कामधेनु हूँ। और 20 नंबर सर्पों में बासुकी, नागों में शेषनाग, पशुओं में सिंह हूँ, शेर जिसे कहते हैं, पक्षियों में गरुड़। और मछलियों में मगर, मगर भी मछलियों की प्रजाति में आता है, इसलिए यह मछलियों में मगर ऐसे कहा गया है। और वेदों में सामवेद इन्होंने श्रेष्ठ माना है कि मैं सामवेद हूँ। देवों में इंद्र जैसा कि राजा भी है इसके। और गंधर्वों में चित्ररथ। और अग्रिम बात कर रहे हैं
सिद्धों में कपिल मुनि, यहाँ से ना क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ से वाईशीवी में, जब मैंने वाईशीवी योगा टीचर के लिए एग्जाम दिया था, उस वक्त ये क्वेश्चन बना था कि 3-4 ऋषियों के नाम दे रखे थे कि इसमें से भगवान श्री कृष्ण को कौन से प्रिय ऋषि प्रिय हैं, या उनमें कौन सी विभूति है। तो यह कपिल मुनि को उन्होंने श्रेष्ठ माना है, क्योंकि कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक भी है। तो ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हो। और जो मुनियों में वेद व्यास, महर्षियों में भृगु, देव ऋषि जो हैं उनमें नारद, पुरोहितों में बृहस्पति, यक्ष और राक्षसों में कुबेर, और ज्योतियों में सूर्य हूं मैं, विद्याओं में आध्यात्म विद्या और सबके हृदय में आत्मा हूँ, और भूत प्राणियों में चेतना जो सबकी कॉन्शियसनेस है, और 8 वशों में अग्नि, 11 रुद्रों में शंकर, और 12 आदित्यों में विष्णु, सेनापतियों में स्कंद हूँ, और शस्त्रधारी जो होते हैं उनमें मैं राम हूँ। ठीक है। और विष्णु वंशियों में वासुदेव कृष्ण, जो विष्णु वंशज हैं उनमें हूँ। पांडवों में धनंजय अर्थात मैं अर्जुन हूँ, उन्होंने ये कहा था मैं पांडवों में अर्जुन हूँ। और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ जो स्थिर रहता है सदैव। छल करने वालों में जुआ हूँ मैं पवित्र करने वालों में वायु, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। शासन करने वालों में यमराज, और संतानोत्पत्ति हेतु में कामदेव हूँ। इस प्रकार की ये चर्चा करी। उसके बाद यहीं पे कामदेव, और फिर हाँ, फिर जो गणना करने वालों का 51 नंबर का जो है उसमें समय हूँ, और 49 मरुद्राणल का तेज हूँ। जलचरों का अधिपति वरुण, और नक्षत्रों में अधिपति चंद्रमा हूँ। आदि ये सब देखो, इसमें विशेष भीतर नहीं घुसना आप लोगों को, सिर्फ ओरली बस ऐसे ही पॉइंट 1-2 बार इसमें निगाह मार लेना, बस इतना ही आपको समझना है, ज्यादा नहीं समझना, क्योंकि इसमें गहराई में जाओगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है इनका और बहुत विशद है। इतना ज्ञान लेना बहुत समय कम पड़ेगा और उतना हमें आवश्यक भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ज्यादा है समय और इंटरेस्ट है तो आप और पढ़ने से। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम जो नेक्स्ट है। सर प्लीज एक बार फिर से वो दिखा दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरा, विभूतियां जो है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। वैसे वो ग्रुप में डाल भी रखी है, आप लोगों में से किसी ने उसमें आई हुई है, लो ले लो। देखो मैं थोड़ा सा पहले नीचे करता हूँ, 2 लेने पड़ेंगे। ये देखो हेडिंग सहित पहले इतना ले लो, हाफ का गुरु ले लिया, अब इसे आधा ले नीचे की तरफ। जी सर। 1 मिनट, ये अब ले लीजिए। ठीक है, हो गया सर, धन्यवाद। ओके। तो अब जो विश्व रूप दर्शन की बात करें तो विराट रूप की यहाँ चर्चा की गई है। तो विराट रूप जो है वो कुछ विशेष नहीं है। वो क्या है? वो एक ऐसी जो अर्जुन की मन की भ्रांति को दूर करना है कि अर्जुन सोचता है कि मैं जिनके साथ हूँ वो कोई साधारण पुरुष है या ऐसे ही कुछ बात बनाने वाले हैं, जो भी है। और उसे पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए वो कहता है कि मुझे पूर्ण विश्वास करा दीजिए, मुझे दिखाइए प्रभु कि आप कौन हो। तो जो संपूर्ण शक्ति है, पूरी ब्रह्मांडी शक्ति जो है, जब उसे दिखाते हैं वो, तो वो कोई वैसे नहीं दिखाया गया, वो आंतरिक दिव्य दृष्टि के द्वारा पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की गई अर्जुन को, और दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद फिर जो है उसका फिर अब वो पूरी दृष्टि, ये जो सृष्टि चली है जिससे पूरा सृष्टि का सारे देवी देवता, सारे कार्य और सारे तत्व ये इस विराट रूप में मौजूद हैं। आप देख
कितना, तो जो पंच महाभूत हैं, किसी से जल निकल रहा है तो अग्नि निकल रही है, उसके साथ साथ इनके जो अवतार हुए, जैसे नरसिंह अवतार, वराह अवतार, और ये जो भृगु आदि और समस्त सारे देवी देवता पूरे सारे, आप मेरे विराट रूप को देखिए, इसमें कोई विशेष नहीं है ना, हमारे ये उसमें दे रखा, इसमें सिलेबस में भी, फिर भी मैंने ये थोड़ी थोड़ी आपकी आवाज कट रही है। जैसा कि जो 12वां अध्याय है वो भक्ति योग नाम से है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? आ रही है सर। सर एक बार रिपीट कीजिए, आपने गा में क्या बोला, सुनाई ही नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पीछे के दोनों चैप्टर्स हैं, विभूति योग और विश्वरूप दर्शन योग, तो उसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बने, और उसमें वो क्या है कि सिलेबस में भी नहीं दिए गए हैं वो दोनों चैप्टर्स। हालांकि ये बात नहीं है कि सिलेबस में नहीं दिए होते, फिर भी क्वेश्चन तो वो दे देते हैं, पर आप ओरली थोड़ा सा उस पर निगाह डाल लें, उनमें ज्यादा समय नहीं देना उन दोनों चैप्टर्स में, ठीक है? तो अब जो 12वां चैप्टर है भक्ति योग नाम से, अभी उससे हम समझने जा रहे हैं। तो उसमें भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं कि भक्ति कैसी होती है और भक्ति का लक्षण क्या है। तो ये इसका 12वें चैप्टर का 6वां श्लोक है। वो कहते हैं, इसका हिंदी भावार्थ देखिए, हो मत परायण कर्म अर्पण, हो मत परायण कर्म अर्पण, हो मत परायण कर्म अर्पण, मुझे करते हुए, हो मत परायण कर्म अर्पण मुझे करते हुए, भजते सदैव अनन्य मन से ध्यान जो धरते हुए। यानी भक्ति को कैसे रूप कहते हैं, यहाँ पे जो है ना ये भजते हुए लिख दिया, ये भजते हुए, भजते सदैव अनन्य मन से ध्यान जो धरते हुए, जो मत परायण होकर के कर्म सब मुझ पर अर्पण करके। जैसे पतंजलि योग दर्शन का जो ईश्वर प्रणिधान है ना, जो अभी हमने पढ़ा था, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, उसमें जो पूरी तरीके से सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने के बाद जो उनको भजते हैं सदैव, कैसे? अनन्य न अन्य, अनन्य मतलब न अन्य, उनको सिर्फ उस ईश्वर के ध्यान के सिवा कुछ और ही ना सूझे, कुछ और उनके ध्यान में ना हो, अन्य और उनका मन में ध्यान करते हुए जो भजते हैं वो क्या होते हैं? मुझ में लगाते चित्त। उसके बाद भक्ति की और बारीकी आगे कह रहे हैं कि मुझ में लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार में, मुझ में लगाते उनका शीघ्र कर उद्धार में, इस मृत्युमय संसार से बेड़ा लगाता पार में। जो मृत्युमय संसार है ये क्या है? जो पृथ्वी है, ये जो पूरी धरा है, ये पूरी मृत्युमय संसार है। यहाँ मरते हैं जन्म लेते हैं, मरते हैं जन्म लेते हैं, यही चीज होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो भी इन पे पूरी तरीके से अपने कर्मों को समर्पित करके सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ध्यान करते हुए उनको भजता है, जो ध्यान करता है उनका, उन्हीं को अपने मन में बसा करके ध्यान करता है, उसको ईश्वर क्या करते हैं कि मुझ में लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार में, उनका ईश्वर स्वयं शीघ्र से शीघ्र उद्धार कर देते हैं और इस संसार रूपी मृत्यु और जन्म मरण के आदि के जो झंझट है, जो कहें बंधन है, उससे मुक्ति दिला देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भक्ति के स्वरूप की चर्चा कर दी गई। आगे जो 13वां अध्याय है वो क्षेत्र क्षेत्र। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर। सर ये 13 जो 12वां श्लोक है इसी का, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास स्टार्ट होता है वो।
अच्छा, कौन सा? 12वां वही इसी तो सर इसी इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइप से इसका। लगता है। जी सर। एक मिनट, एक्चुअली जहां से ऐसे तो देखो सारे ही इसमें कुछ ना कुछ वो बनते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए तो हमने देखा है कि हमें बस विशेष रूप से वो चीज कलेक्ट करनी है जो ज्यादा मुख्य मुख्य है। ठीक है, वैसे तो क्या है कि पूरी भगवत गीता ज्ञान की दृष्टि से तो मुख्य ही है, पर लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये बने। पर्टिकुलर ये वाला श्लोक सा थोड़ा सा स्पेशल टाइप से लग रहा था। ठीक है, हम चर्चा कर लेते हैं। आप कह रहे हो श्रेयो ही ज्ञानम संज्ञानाभ्याम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति निरंतरम। कहते हैं अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम। जो अभ्यास यहाँ पे जो है ना, इन्होंने कह दिया था जो अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम, ज्ञान से गुरु ध्यान है। और यहाँ पे जो बोला गया है कि अभ्यास से ज्ञान उत्तम और ज्ञान से गुरु ध्यान को उत्तम बताया, और गुरु ध्यान से फल त्याग करता त्याग शांति प्रदान है। और इससे भी जो श्रेष्ठ है जो फल की त्याग करना बिना यानी डिटैचमेंट, जो भी निष्काम कर्म, वो जो है और ज्यादा श्रेष्ठ है, करता शांति प्रदान है। उससे व्यक्तियों को और मनुष्य को शांति मिलती है, ऐसा कहते हैं। यानी कि अभ्यास से ज्ञान और ज्ञान से गुरु ध्यान और गुरु ध्यान से भी फल त्याग, जो कि हर एक सकामता जिसमें कि आसक्ति त्याग करता त्याग शांति प्रदान है। और जो त्याग है इस फल की इच्छा को छोड़ना, फल को त्यागना, वो जो है उससे मनुष्य को वास्तविक शांति मिलती है, ऐसा कहा गया। ऐसा तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मुख्य रूप से कहीं ना कहीं पूरी भगवत गीता का जो सार जाता है वो निष्काम कर्म कितनी जगह न कहा गया है। हर जगह लौट फेर के वही बात आती है कि आप विदाउट फल की इच्छा के आसक्ति से रहित होकर के कर्म करें। ठीक है, क्लियर हो गया? सर ज्ञान से गुरु श्रेष्ठ बोला ना आपने? हाँ, ज्ञान से यहाँ की गई है चर्चा। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास से ज्ञान और ज्ञान से गुरु ध्यान। अच्छा, लेकिन जो व्याख्या दी हुई है उसमें परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और यहाँ पे जो जी व्याख्या में दिया हुआ है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। गुरु नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज। और वैसे भी यहाँ पे जो है ना गुरु का अर्थ श्रेष्ठ ही है। और गुरु जो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये वो ऐसे गुरु नहीं है कि जो कि हम आजकल जो गुरु जिन्हें बनाते हैं वो वाली चीज नहीं है। यहाँ श्रेष्ठ गुरु ध्यान, गुरु से तात्पर्य वो ईश्वर का ही रूप है। कुल मिला के ईश्वर का ध्यान करना। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान वाली जो ऊपर बात आई थी कि मत परायण कर्म मुझसे अर्पण मुझसे करते हुए। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे कि जो गुरु का ध्यान है या फिर ईश्वर ध्यान है, जो समर्पित होकर के पूर्ण तरीके से उसी का ध्यान करते रहना ही वो श्रेष्ठ है। और उससे फिर फल इच्छा श्रेष्ठ है गुरु ध्यान से। ठीक है, ईश्वर ध्यान से फल त्याग, जो कि आप आसक्ति रहित होकर कर्म करें, वो श्रेष्ठ बताया गया है। कुल मिला के यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है, ये पीछे भी पढ़ चुके हैं हम, कि जो निष्काम कर्म वाली बात आ रही है, अर्थ में निकल के क्या ही निष्काम कर्म था, आसक्ति से रहित, वो श्रेष्ठ चीज मानी है। वो चीज आपने यहाँ भी देखनी है। ठीक है, आगे अब 13वें क्लियर हो गया होगा यहाँ तक है सभी का। 13वें अध्याय में चलते हैं। इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग की चर्चा की गई है। हालांकि इस चैप्टर की चर्चा ही नहीं है अपने सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम इससे पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछली बार भी बना था और क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है इसमें समझेंगे। 13.1 में अभी समझ रहे हैं हम। तो कहा जा रहा है यहाँ पे जो पहला है 13वें चैप्टर का जो पहला श्लोक है उसी को देखें हम। तो कहा जा रहा है इदम शरीरम कौन्तेय
क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कहा जा रहा है कौन्तेय यह तन क्षेत्र है, ज्ञानी बताते हैं यही। जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो काया है, वो क्या है, वो क्षेत्र है। यानी शरीर को क्षेत्र कह दिया। इवन मैं आपको आगे चल के और इसका विस्तृत रूप पता लगेगा कि क्षेत्र पूरी सृष्टि है और शरीर भी सृष्टि से ही बना हुआ है, जो पंच महाभूत हैं उनसे बना हुआ है ना। तो आगे चल के बात आएगी कि जो क्षेत्र है वो प्रकृति और पुरुष जो है उसमें उसका भोग करने वाला, या फिर हम कहें जो शरीर क्षेत्र है, तो इस शरीर में कौन रहता है, क्षेत्रज्ञ उसे कहते हैं जिसका वो एरिया हो, जिसमें वो रहता हो। तो वो आत्मा रहता है, जीवात्मा रहता है, तो वहां क्षेत्रज्ञ जीवात्मा हो जाएगा। जो जानता इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ कहलाता वही, जो इस क्षेत्र को जानता है कि इसका क्या रूप है, कहाँ तक विस्तार है, इसके क्या गुण हैं, वो उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, इस श्लोक में तो ये समझे हम। बाकी आगे फिर कह रहे हैं, आगे अब केवल क्षेत्र का स्वरूप बता रहे हैं कि और विस्तृत समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो 5th नंबर के श्लोक पे जाएंगे यदि इसी चैप्टर के, तो कहते हैं महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। अब कह रहे हैं कि जो मन, बुद्धि एवं महाभूत, प्रकृति, अहंकृत भाव भी, यानी जो हम क्या देख रहे हैं, देखो सांख्य के अनुसार दृष्टि डाले हैं तो जितने भी तत्व नीचे उत्पन्न होते गए, मूल प्रकृति और पुरुष से का संयोग हुआ, तो जो प्रकृति और प्रकृति से फिर बुद्धि, बुद्धि से फिर अहंकार, अहंकृत भाव, यहाँ पे जो चर्चा की गई है, ये सारे विषय, पांचों विषय सब इंद्रियों के, और इंद्रियों के जो 5 विषय कौन से हैं, जो कि आपके इंद्रियों के 5 विषय क्या है, आंखों के कहते हैं ना घ्राण, स्पर्श, चक्षु, ये जो है दृश्य, इनका देखना आदि जो कार्य है इंद्रियों के, और इंद्रियां जो है कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, ये सभी के सभी क्षेत्रज्ञ, बहुत सारी क्षेत्र हैं। यहाँ पे ये ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिला के हम और सही से समझे तो जो नीचे के सांख्य के अनुसार जो 23 तत्व थे, जो इवन उसमें प्रकृति को भी ऐड करके, प्रकृति भी मूल प्रकृति कह के 24 तत्व कहें, वो सारा क्षेत्र है, और जो पुरुष है वो क्षेत्रज्ञ होगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है सुख दुख इच्छा द्वेष धृति संजात एवं चेतना, इसके साथ साथ ये जो सुख दुख आदि भी हैं, इन्हें भी संक्षेप में यह क्षेत्र है समुदाय जो इनका बना, ये भी सब क्षेत्र ही कहे जाते हैं, जिसमें कि सुख दुख का जो संयोग है, धृति है, ये हमारी जो सोच आदि और चेतना है, वो सब भी क्षेत्र ही कही गई है। ठीक है, उसके बाद बात आती है, मतलब क्या होता है? धृति मतलब होता है जो ये जो एंकर, ये ऐसी शक्ति है जो धरती का मतलब है, प्रॉपर अर्थ देखें तो जो, एक मिनट में अभी क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि धी और धरती दो थे। सो धृति का मतलब अवेयरनेस, सजगता बताया था आपने पहले। नहीं, वो अवेयरनेस भी है, और साहस बताया था आपने धृति का मतलब, और नहीं, ये जो है, ये यहाँ पे हमने जो देखा था, वो धृति जो है ना, धृति और स्मृति 2 बार देखे थे। तो धृति धारण करना, ग्रहण करना देखा था, हाँ, धारण करना या ग्रहण करना, ऐसा इसका अर्थ आता है। यानी एक ऐसी शक्ति जो धारण करती है या धृति ग्रहण करती है, ग्रहण करने की शक्ति, उसे हम यहाँ पे धृति कहते हैं, जो धारण करती है सारी चीजों को और ग्रहण भी करती है, ऐसी शक्ति को धृति कहते हैं। ठीक है, धृति संघात, संघात है, यहाँ संजात नहीं है, संघात है। ये
कुछ लेटर मिस्टेक्स हुई है टाइपिंग में। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये समझो कि आप सिर्फ और सिर्फ जो ब्रह्म है या ईश्वर है या जीव है, इसको छोड़ के सारा क्षेत्र है, और बाकी इसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बस इतना समझिए। अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कोई भी वर्ड आएगा कि ये क्या है वो क्या है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा देखना, ब्रह्म देखना या ईश्वर देखना है। यदि ये कोई भी शब्द देखोगे तो आप उसे क्षेत्रज्ञ कह दोगे और बाकी सारे शब्दों को क्षेत्र कह दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा जहां तक है। अब चर्चा की गई है ज्ञान और अज्ञान क्या है। ज्ञान संजात है या संघात है? हाँ जी, कोई कुछ ये संघात है, वो संजात नहीं, संघात। तो ये संघात संघात हाँ। संघात क्या होता है? संघात मतलब इकट्ठा होना, एक साथ कलेक्ट हो जाना, एक कलेक्टेड फॉर्म, इकट्ठा होकर के एक ग्रुप, एक समूह कह दें जिसे, ठीक है, वो होता है संघात। अब आता है ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप। तो क्या कह रहे हैं, जो 11वें नंबर का 13वें चैप्टर का जो 11वें नंबर का जो श्लोक है, वो कहता है आध्यात्म ज्ञान व तत्व ज्ञान विचार यह सब ज्ञान है। आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान, तत्वों को समझना, जो अभी हम सांख्य के अनुसार चर्चा कर रहे थे, पतंजलि के अनुसार की जो इनकी तत्व मीमांसा है, इनको समझना, और केवल समझना ही नहीं, इनको समझ के इनके औचित्य और इनका जो प्रयोजन है इस पूरी सृष्टि में, उस चीज को समझना, उसे कहते हैं, ये तो सब ज्ञान कहलाता है, इससे ज्ञान कहते हैं। और आध्यात्म ज्ञान को, और जो आध्यात्म ईश्वर परिणति और ईश्वर मोक्ष मार्ग का जो रास्ता है, वो जो है वो वाला ज्ञान, और प्लस जो हर एक ये जो तत्व मीमांसा जिससे पूरी दृष्टि ये सृष्टि चल रही है, उसे ज्ञान कहते हैं। और इसके विपरीत जो कुछ है सभी अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान का रूप कह रहे हैं ना, तो इसके विपरीत जो भी है, इससे जो अलग है, इसके जो विपरीत रूप में है, वो सब क्या है, अज्ञान है। तो यहाँ पे दो चीज याद रखनी है, ज्ञान किसे कहा है, आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का जो विचार है या तत्व ज्ञान, ये तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, अज्ञान है। ठीक है, अब आता है क्षेत्रज्ञ का स्वरूप, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। क्षेत्रज्ञ के बारे में कह रहे हैं कि 12वें नंबर का श्लोक है, अब वह बताता ज्ञेय जिसके ज्ञान से निस्तार है, अब वह बताता ज्ञेय जिसके ज्ञान से निस्तार है, नहीं जो असत सत परम ब्रह्म अनादि और अपार है। जो असत नहीं है, सत है और परम ब्रह्म है और अनादि है, यानी जब से सृष्टि चली है उससे भी और पहले अनादि है और अपार है, और उसकी जो सीमा है या उसका जो रूप है, जो भी कहें, उसका जो क्षेत्र है वो अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा कहा गया है। किसके बारे में कह रहे हैं, अभी क्षेत्रज्ञ के बारे में, यहाँ क्षेत्रज्ञ का स्वरूप चल रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं सर्वत्र उसके पाणी पद, हर जगह उसके पाणी मतलब क्या होता है, पाणी होते हैं, बताइए कोई, किसी को पता है पाणी क्या होता है? पैर नहीं, पानी हाथ पैर होता नहीं है, होते, पानी हाथ होते, पद पैर होते। यहाँ पे पाणी सर्वत्र उसके, पाणी मतलब हाथ और पद मतलब पैर, सर्वत्र उसके हाथ पैर हैं, सिर नेत्र हैं, मुख सब ओर ही, और चारों दिशाओं में उसका मुंह है, नेत्र है, सिर है, ये सारी चीज, यानी कहते हैं ना कि कोई नहीं देख रहा लेकिन ईश्वर देख रहा है, वो क्षेत्रज्ञ देख रहा है। तो उसका मतलब क्या है, वो हर जगह दृष्टि रखता है, हर तरफ उसकी दृष्टि है, हर तरफ उसकी निगाहें हैं, उसके हर तरफ पैर हैं, हर तरफ उसके हाथ हैं आदि, और सब और उसके कान हैं, सर्वत्र फैला है वही, हर तरफ उसके कान है, वो सब कुछ सुन लेता है और हर तरफ फैला हुआ है। कौन? क्षेत्रज्ञ। अब उसके बाद कहते हैं भीतर वह बाहर, प्राणियों में दूर भी है पास भी है, प्राणियों में भीतर भी है और बाहर भी है, जो जीव है जितने भी
उनके अंदर भी वास करता है और बाहर भी वास करता है, ठीक है। और कह रहे हैं वह चर है, अचर, अति सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता कभी। जो एक ऐसा है कि जिसे हम जान नहीं सकते, उसे जानना इतना सरल नहीं है, वो अति सूक्ष्म है, ऐसा कहा गया है। आगे कह रहे हैं अविभक्त अविभक्त होकर प्राणियों में वह विभक्त सदैव है। एक तो अविभक्त कहते हैं जो कभी टूटे ना, जिसे अलग ना किया जा सके, विभक्त ना किया जा सके, वो अविभक्त है जो जिसे विभक्त ना किया जा सके। और अविभक्त होकर भी फिर भी वह प्राणियों में सदैव विभक्त रूप में है, हर प्राणियों में अलग अलग रूप में बसा हुआ है, ये कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं वह गेय पालक और नासक जन्मदाता देव है। वह गेय है जिसे जो सब कुछ जानता है, पालक है जो पालनहारा है, और नासक है जो सृष्टि का नाश करने वाला भी यही है, और जन्मदाता है जो जन्म को देने वाला देव है। ये ऐसा इसका रूप बता रहे हैं। किसकी चर्चा चल रही है? क्षेत्रज्ञ की। और आचार्य जी क्षेत्रज्ञ यहाँ पर ईश्वर को कह रहे हैं या फिर जीवात्मा को? यहाँ पे आप ईश्वर समझो, ईश्वर की बात चल रही है, यहाँ ब्रह्म की बात चल रही है। जो लेकिन है तो आपने जीवात्मा को बताया था क्षेत्रज्ञ। एक्चुअली बात ये क्या, आत्मा क्या है? आत्मा एक क्षेत्रज्ञ का ही स्वरूप है। आप जैसे ऊपर क्या बात आई थी कि शरीर जो है क्षेत्र बताया था, तो शरीर में बात करने वाला क्षेत्रज्ञ होगा। तो अगर कहीं ऑप्शन आपका ये आता है शरीर और जीवात्मा या आत्मा, तो आप आत्मा लगाओगे। नहीं तो ऑप्शन यदि ब्रह्म बनता है ना, तो ये ब्रह्म ज्यादातर सारे जो इंडिकेशन है वो ब्रह्म के लिए है, ईश्वर के लिए है, ठीक है। जो कि आत्मा उसका एक अंश है, एक टुकड़ा कहें या फिर एक पार्ट कहें, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं छोटे रूप में देखें तो जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ ही है। क्लियर हो गया होगा? जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही क्षेत्रज्ञ हैं। हाँ, क्षेत्रज्ञ हैं जी। बाकी मुख्य रूप से यदि आपसे कोई पूछता है तो विस्तृत रूप से आप पुरुष को कहोगे, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्षेत्र है तो पुरुष क्षेत्रज्ञ है, ऐसे कहोगे। अगर कहीं ऑप्शन आते हैं कि शरीर और जीवात्मा या शरीर और आत्मा, तो इसमें आप करिए, फाइंड आउट करिए क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्रज्ञ कौन सा है। तो आप शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ, ऐसे आप पॉइंट आउट कर देना। वहां यदि ऑप्शन जैसे नहीं होगा कि ब्रह्म नहीं दिया या पुरुष नहीं दिया, तो आप सोचोगे कि यार हमें तो वही बताया। आत्मा भी तो एक उसी का अंश है, ईश्वर का, और उसे बाकी तत्व तो प्रकृति है। सुख और दुख जो है ये क्षेत्र बताया गया है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये ज्ञान और अज्ञान भी क्षेत्र और क्षेत्र में बढ़ जाता है क्या? ज्ञान और अज्ञान कह लो, बिल्कुल क्षेत्र। बाकी हालांकि वहां इसमें नहीं कहा गया, लेकिन देखो क्या है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया जितनी भी सांसारिक प्रक्रियाएं, जितनी भी सांसारिक कार्य हैं जिसमें सुख दुख हर्ष लाभ क्रोध सारी चीजें आती है, इवन ज्ञान और अज्ञान भी आता है यदि देखा जाए तो दृष्टिगोचर तरीका से, तो ये सारे क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन ज्ञान एक साधन, क्षेत्रज्ञ को जानने का साधन भी है। ये पता है कितना श्रेष्ठ है ज्ञान। जैसे ऊपर बताया गया था आध्यात्म, और उसकी चर्चा की गई थी जो ज्ञान क्या क्या है, आध्यात्म और आत्म तत्व, ये ज्ञान है। तो कुल मिला के आप ये सिर्फ ये याद रखो कि पूरी प्रकृति और पूरी प्रकृति क्षेत्र और पुरुष क्षेत्र, बस इतना ही। ऐसे ही ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। वह ज्योतियों में, वह ज्योतियों की ज्योति है, जो ज्योति होती है उनकी वो ज्योति है, और तम से परे है ज्ञान है। जो तम बोलते हैं अहंकार से परे हुए, वह ज्ञान है। लो यहाँ पे ज्ञान की चर्चा कर दी गई, और जो ज्ञान है वो भी एक प्रकार का क्षेत्रज्ञ ही है, क्योंकि ज्ञान एक साधन है ना। तो ये साधन है, तो इसलिए ज्ञान को भी आप उसी की उसमें डालोगे। अब आप सब में बसा है, सभी में बसा हुआ है, ज्ञेय है, जिसे जाना भी जा सकता है, वह ज्ञान गम्य महान है, और ज्ञान से ही जाना जाता है। ज्ञान गम्य मतलब जिसे ज्ञान के द्वारा ही पाया जा सकता है, ऐसा महान है वो, ठीक है।
इस प्रकार हमने अभी तक ये 13 चैप्टर तक यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का स्वरूप अच्छे से समझ लिया। अभी ये तो सांख्य योग ये तो सांख्य योग जैसा ही हो गया ना पूरा। सांख्य योग उसमें तत्वों की विवेचना के लिए वो सांख्य योग रखा गया है, लेकिन यहाँ पे तो देखिए ये जो विशेष रूप से चर्चा इसकी की गई है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के स्वरूप की, तो वो चीज थोड़ी अलग है, उसमें आपको परेशान नहीं होना। अब आ जाइए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, समय कम है, फिर आपकी जिज्ञासा 5 मिनट के लिए। तो अभी बताइए जो भक्ति योग की चर्चा की गई है वो भगवत गीता के कौन से चैप्टर में है? मैसेज करिए, सभी लोग मैसेज करो, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, करिए मैसेज, सभी लोग करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग किसमें है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी बताइए जो पंच महाभूत हैं वह क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ? पंच महाभूत क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ है? बहुत अच्छे। बुद्धि, बुद्धि क्या है? बुद्धि के क्या बताया है? क्षेत्रज्ञ बताया है कि क्षेत्र बताया है? वेरी गुड, लगभग सभी लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। मानसी त्यागी जी और सभी बोल रहे। अभी फिर बताइए क्षेत्रज्ञ क्या है? फिर क्षेत्रज्ञ का जो मेन रूप है वो क्या है? ईश्वर कहें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, बात वही है, पुरुष कहें, ये सब एक कहीं ना कहीं एक ही के पर्यायवाची है, पर लेकिन मोटे रूप पे देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष, जैसा कि सांख्य जिन्हें बोलता है, तो ऐसे ही इन्हें प्रकृति और पुरुष, आप ऐसे करके आपको ये बोलना है। एक बात बताइए, जिसके हर तरफ सर्वत्र सब जगह हाथ और पैर हैं, वो कौन है? ईश्वर विश्वर मत कहो, आप क्षेत्रज्ञ कहो, इसकी लैंग्वेज बोलो, इसकी लैंग्वेज बोलो जो भगवत गीता की है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया है, बाकी आप जब ऐसे पूछा जा रहा है तो आप इसकी लैंग्वेज बोलो, ठीक है? बहुत अच्छे, चलिए रिलीज, बहुत अच्छा। अभी आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो जल्दी से एक एक करके पूछिए। सर ये नवदा भक्ति कहाँ पढ़ना है? नवदा भक्ति मैम इसमें नहीं है, नवदा भक्ति अलग दी गई है, नवदा भक्ति की चर्चा यहाँ नहीं है। नवदा भक्ति वो अलग, वो वेदांत दर्शन आदि में वहां पे बताया गया, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम विष्णु, सर वो भक्ति योग में है। हाँ भक्ति नहीं, भक्ति योग तो इसमें भी है ना भगवत गीता में, बट वो वाला श्लोक जो है ना, वो जो नवदा भक्ति की चर्चा की गई है वो इसमें नहीं है, वो दूसरे दर्शन में, वेदांत दर्शन में दिया गया है। स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम वाली जो है वो उसमें दिया गया है। योग वशिष्ठ में भी दी गई है सर। हाँ हाँ, वहाँ पे भी नवदा भक्ति की चर्चा की गई है। चलिए और 9th चैप्टर है। हाँ जी, राज विद्या राजगृह योग। हाँ, राजगृह योग, उसमें जो सकाम और निष्काम उपासना का फल है या निष्काम भगवत भक्ति की महिमा है, वो नहीं पढ़ना है क्या हमको? आप सिर्फ जितना पढ़ा दिया गया ना उतना पढ़िए। ऐसे तो देखो पूरे भगवत गीता पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि जो यूजीसी एग्जाम में ये सामने आ जाएगा, पास आ जाएगा और भगवत गीता कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो कलेक्ट कर सकते हो, और यदि समय आपके बनता है तो आप फिर वो भी पढ़ लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे पढ़िए, पर लेकिन ज्यादातर देखिए कि जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो हमें अभी हमारा लक्ष्य क्या है? अभी हमारा लक्ष्य मोक्ष पाना तो है नहीं, न किसी को मोक्ष मिला, न अध्यात्म की तरफ कोई बढ़ रहा। अभी है हमारा टारगेट सामने एग्जाम, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कलेक्ट करनी है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, वो दृष्टि घुमाइए। वो क्या है कि वो
देखिए जरूरी नहीं है कि वो मेरी दृष्टि घूमे, वो आपका, आप भी फाइंड आउट कर सकते हो नहीं जी ये भी इस प्रकार से बन सकता है, लेकिन लॉजिकली सोचिए, तर्क से सोचिए, ना कि ऐसे तो हर एक में सोचोगे तो आपको ये लगेगा यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, तो वो तो इम्पोर्टेंट पूरा ग्रंथ तो फिर होता है। ठीक है, और कोई कुछ पूछिए सर प्लीज एक बार क्षेत्र और क्षेत्र बता दीजिए। हेलो एक एक करके। हाँ जी कमल मैम बताइए। सर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक बार डिफाइन कर देंगे फिर से प्लीज। देखिए क्षेत्र किया गया था, आपने सांख्य के 25 तत्वों की चर्चा सुनी होगी, जिसमें प्रकृति और पुरुष से पूरी सृष्टि, सृष्टि बोलते हैं ये जो दृष्टिगोचर हो रहा है, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड जिसे हम देख सकते हैं, जो भी चीज, किसी भी चीजों को, जिसमें के जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को कह दें, पर लेकिन इसमें जो ईश्वर को छोड़ के, जो पुरुष को छोड़ करके जितनी भी सारी चीजें, वो सब क्षेत्र हैं, और जो ईश्वर है या पुरुष है या आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। बस आप इसे मोटा मोटी ये वाला याद रखिए। जी सर, थैंक यू। हाँ जी मोहित सर बताइए जी, उपाध्याय जी आप कुछ जानना चाह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है मोहित जी। नहीं आचार्य जी, मैं जानना चाह रहा था कुछ जी। अच्छा चलो तो लगभग है, शांति पाठ कर लेते हैं, सूर्य सर की क्लास है, आ जाइए, कमर गर्दन सीधी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, सभी को शुभ संध्या। आइए सूर्य सर कक्षा में मौजूद है, आइए स्वागत है सूर्य।